Hey, this is Ankit welcome to the YouTube channel Study XIT। हम आज एक ही लेक्चर में पूरा ठीक है बायनोमियल थ्योरम इन वन शॉट कवर कर रहे हैं। मतलब ऐसा रिवीजन टाइप का वीडियो नहीं है, नॉर्मल प्रिपरेटरी वीडियो ही है, लेकिन एक ही लेक्चर में ठीक है थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, हम कवर कर रहे होंगे पूरा बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम जानने से पहले उसका नीड क्या है, ये जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? Binomial expression is an algebraic expression containing two dissimilar terms. ओके, एग्जाम्पल कुछ बता देता हूं। x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों डिसिमिलर टर्म है जिनको आप ऐड प्लस से या माइनस से सेपरेट कर रहे हो, ये दोनों होने चाहिए डिसिमिलर। जैसे अगर मैंने x प्लस 4x बोला तो क्या ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बोलूं 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये भी बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक, ओके। अब कोई भी बायनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे मानिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही है, ठीक है, x प्लस वाई है इसका होल स्क्वायर, इसको अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो इन सबको एक्सपैंड करने के लिए x प्लस वाई की पावर n, इनको एक्सपैंड करने के लिए ही हम यूज में लेते हैं बायनोमियल थ्योरम। करेक्ट। तो जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करने अगर मैं बोलूं तो आप झट से बोल दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही मैं अगर पूछूं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये भी आप बता दोगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। मैं पूछूं x प्लस वाई के होल पावर 4, ये भी आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप बोल दोगे, और ये निकाल दोगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं x प्लस वाई की होल पावर 5, तो जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था ना, ये एक्चुअली है पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो कोफिशिएंट हमें इससे पता चलता है, ठीक है, और इससे आइडिया चल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा हम एक्सपेंशन इससे भी कुछ देर तक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगला टर्म लिखते कैसे, जैसे देखो ये x प्लस वाई के लिए था, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर के लिए था, ये x प्लस वाई का होल क्यूब के लिए था, ये x प्लस वाई की होल पावर 4 के लिए था, ये x प्लस वाई की होल पावर 5 के लिए था। तो x प्लस वाई का होल पावर 4 क्या आएगा? x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई, ठीक है, x एक घटते जाएगा y चढ़ते जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y की पावर 4। x प्लस y की पावर 5 क्या होगा? x की पावर 5 प्लस 5 प्लस 5 x की पावर 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x y की पावर 4 प्लस y की पावर 5। ऐसे अगर मैं एक और टर्म लिखना चाहूं, मैं लिख कैसे रहा हूं टर्म देखो, साइड में 1 1 लिख देता हूं, उसका ऐड करते जाता हूं, 6 15 20 15 6। ठीक है, तो आप x प्लस वाई की पावर होल 6 का, ठीक है, x प्लस वाई की पावर 6 का एक्सपेंशन इससे भी कर सकते हो। लेकिन हम कितने दूर तक, अगर मैं पूछूं x प्लस वाई की पावर 99, अब कैसे बताओगे? तो हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन का कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो बायनोमियल थ्योरम ये है, जिसे कि बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला भी आप कह सकते हो या बायनोमियल थ्योरम कह सकते हो, जो आपको दिल करे वो कहो। ठीक है, और ऐसा कहा गया कि ये न्यूटन ने ही बायनोमियल थ्योरम डिस्कवर करा है, उसी ने सब कुछ दिया है। लेकिन बीच बीच में काफी सारे कंट्रोवर्सी होते रहते हैं। बीच में सुनने में आया था कि ऑक्सफोर्ड ने ऐसा क्लेम करा था, ऑक्सफोर्ड ही ना, यहाँ की न्यूटन कुछ भी नहीं, उसका सब कुछ फेक था। ठीक है, उसने मतलब न्यूटन के पहले भी बायनोमियल थ्योरम एग्जिस्ट करता था, उसने ऐसा नहीं कि बायनोमियल थ्योरम दिया। ठीक है, कैलकुलस भी न्यूटन का ही दिया हुआ है। ठीक है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम भी आता है कैलकुलस में और भी, लेकिन उसके उस सब के बारे में भी यही है कि वो न्यूटन से पहले भी एग्जिस्ट करता था। तो ये सब के बीच में हम क्यों पढ़े? ठीक है, हमें तो पढ़ना है। ओके, तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम पढ़ेंगे इसके बाद, नोट कर लो।
ओके, तो ये रहा आपके सामने बायनोमियल थ्योरम। ये ऐसे कर सकते हो आप, बायनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला। तो x प्लस वाई की पावर है, अच्छा NC0 NC1 NC2 ये तो आपको पता है ना। NCR बेसिकली होता है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ओके, तो NC0 क्या हो जाएगा, NC0 हो जाएगा, आप जानते हैं 0 फैक्टोरियल को हम 1 कंसीडर करते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल ही। तो NC0 इक्वल्स टू NCN इक्वल्स टू 1। ठीक है, NCN भी 1 होगा, करेक्ट। ये सब तो अपन पीएनसी में पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। ओके, और ये भी आपको पता होगा कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये पता है ना आपको। तो देखो उस टाइम पे n माइनस r फैक्टोरियल बन जाएगा r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल रहेगा n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो ये क्लियर है। ओके, तो अब ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला है, इसमें जो n इसका इंडेक्स है ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, करेक्ट। ओके, तो बायनोमियल थ्योरम का हमें नीड क्यों पड़ा, क्योंकि द मोमेंट पावर इंक्रीजेस इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट इट द वे वी कैलकुलेटेड अर्लियर बाय यूजिंग पास्कल ट्रायंगल, और वो जो हमको याद होता है, ठीक है, हम याद नहीं रख सकते। वी कैन नॉट मेमोराइज व्हेन पावर इज इंक्रीज्ड लाइक 99 95 इवन 40 14 12, ये सब भी कैसे हम बता पाएंगे, करेक्ट। तो इसीलिए हमारे पास एक नीड आया बायनोमियल थ्योरम का, ठीक है। तो हम एक्सपेंड करते हैं, x प्लस वाई की पावर n इक्वल्स टू NC0 x की पावर n y की पावर 0। ओके, यहाँ पे सारे टर्म्स में एक चीज तुम ध्यान रखो कि जो पावर है x का पावर और y का पावर, इनको सम अप करोगे तो ये क्या n आ रहा है क्या, तो पहला नोट डाल के लिखो, द सम ऑफ इंडेक्सेस या कहें पावर of x and y in each term is equal to n, each term equals to n, ठीक है। और ऑब्वियसली होना भी था, आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते तो देखते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 2xy, जो पावर 2 है वो x और y में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और कहां जाएगा, करेक्ट। तो कभी भी आप इवन x प्लस वाई की होल पावर क्यूब कीजिए तो x और y का ईच टर्म, जो भी 4 के 4 टर्म आते हैं आपके पास, उसमें से आप क्या देखते हैं कि सम करोगे आप x के पावर का और y के पावर का, तो वो हमेशा क्या होगा 3 के इक्वल होगा। अच्छा, वहां पे आप एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम x प्लस वाई की पावर 2 लेते हैं तो उसमें 3 टर्म आता है, x प्लस वाई की पावर 3 लेते हैं तो 4 टर्म आता है, आप x प्लस वाई की पावर 4 लोगे 5 टर्म आएगा। और पास्कल ट्रायंगल से देखते जाओगे कि अगर इंडेक्स n है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n प्लस 1 होते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टर्म्स व्हाइल एक्सपेंडिंग करेक्ट, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंड करने के टाइम ये n प्लस 1 होता है, करेक्ट। ओके, तो देखिए एक्सपेंड करने के टाइम क्या हो रहा है, NC0 से स्टार्ट होता है, NC1 NC2 NCN तक जाना है। और हम भाई कन्वेंशन देखना हमेशा, जो ये जो आगे रहता है ना, अगर x है यहाँ पे कुछ भी रहा तो जो फर्स्ट वाला रहता है हम उसको पहले n पावर देते हैं, दूसरे को 0, बेसिकली ये n पावर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, अगले वाले में n माइनस 1, ठीक है। यानी अगर ये r है तो x की पावर n माइनस r, अगर ये r है तो y की पावर r। तो इसका nth टर्म हम निकाल सकते हैं क्या, nth टर्म या कहें rth टर्म आप निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा rth टर्म, यहाँ पे एक चीज बताऊं, rth टर्म निकालने से बेटर है आप r प्लस 1th टर्म निकालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्योंकि देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है NC0, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 माइनस 1, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इसीलिए हम r प्लस 1th टर्म निकालेंगे, तो इसका r प्लस 1th टर्म होता है NCR x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r। अब इसे पुट करो r की जगह पे 0, तो आपको मिलेगा t1, r की जगह पे 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, t1 इक्वल्स टू NC0, r की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, r इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं, NC0 x की पावर n y की पावर 0। आप कुछ और पुट कर लो, आप n ही पुट करो r की जगह पे, आपको क्या मिलेगा, n प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू NCn x की पावर 0 y की पावर n।
ठीक है, और ये हमारा n प्लस वन टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम आर एस टर्म नहीं, आर प्लस वन टर्म का हमारे पास एक्सप्रेशन है। आप आर एस टर्म का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो एनसीआर माइनस वन इंटू वो, लेकिन काफी गंदा दिखेगा ना, तो हमें तो थोड़ा सुलझा हुआ टर्म चाहिए ना, इसीलिए हम आर प्लस वन टर्म निकालते हैं। ठीक है, आर प्लस वन टर्म का एक्सप्रेशन जो होता है एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। तो अगर हमारे पास आर प्लस वन टर्म मिल गया तो हम सिग्मा नोटेशन में इसको लिख सकते हैं। तो राइटिंग यूजिंग सिग्मा नोटेशन x प्लस वाई की पावर n, ये सिग्मा ऑपरेटर क्या है, समेशन। ठीक है, अब तो हम जानते हैं, हाँ 9th 10th में क्या होता है, सिग्मा ऑपरेटर, इन्हीं सबसे हमें डर लग जाता है, करेक्ट। लेकिन अब तो आपको सीखना पड़ेगा ना, अब तो इन सबसे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा कि सिग्मा ऑपरेटर क्या है, सिग्मा इज यूज्ड फॉर समेशन। तो r इक्वल्स टू 0 प्लस r इक्वल्स टू 1 पे जो इसका वैल्यू आएगा, उसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये 0 से n तक जा रहा है, बेसिकली ये इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को ही तो हमने छोटा करा है सिग्मा ऑपरेटर के हेल्प से, और सिग्मा ऑपरेटर का काम ही यही है, हम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखते थे। ओके, और ये हाँ एक और पॉइंट बच जाता है, एंड द कोएफिशिएंट nc0 nc1 एंड ncn आर नोन एज बायनोमियल कोएफिशिएंट। देखिए दो टर्म आता है, एक आता है बायनोमियल कोएफिशिएंट और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। तो केवल ये वाला जो पार्ट हुआ ना, इसको हम कहते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट, बायनोमियल कोएफिशिएंट हम इसे कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कोएफिशिएंट। लेकिन देखिए यहाँ पे x है y है, सपोज अगर यहाँ पे रहता है x प्लस 2y की पावर है, तो ये 2y की पावर 0 आता है, या फिर ये 2y की पावर 1 आता है, यानी 2 की पावर 1 भी तो आता। तो हम nc1 इंटू 2 को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, तो बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, बस ncr। ठीक है, nc0 nc1 nc2 ये सब क्या होगा, बायनोमियल कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म क्या हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे दोनों का जो, ठीक है, कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट भी 1 है, y का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो बायनोमियल कोएफिशिएंट ही होगा कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। लेकिन अगर इनका कोएफिशिएंट कुछ होता है, ये 2x प्लस 3y होता, तब भी तो हम एक्सपेंड करेंगे, तब बायनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म अलग होगा। करेक्ट, ये समझ में आया? अभी तक सारे पॉइंट्स अगर समझ में आ गए, क्योंकि बेसिक से इंपॉर्टेंट होता है, एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया फिर आगे तो आप संभाल लोगे। ओके, यहां तक कोई भी दिक्कत, नोट करो पूरा। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट लिख रखे हैं। वैसे तो ज्यादातर प्रॉपर्टी डिस्कस या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप जाके देख सकते हो लेक्चर में, लेकिन क्या होता है कुछ लोग बायनोमियल पहले पढ़ते हैं, पीएनसी बाद में पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक एक करके मैं प्रूफ भी करता जाऊंगा। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके। और एक कन्वेंशन होता है कि जीरो फैक्टोरियल को हम 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? फिर NCR इक्वल्स टू होता है NCn माइनस r। आप ये देख सकते हैं NCR क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो NCn माइनस r क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। तो देखिए हुआ क्या नहीं, NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r। ठीक है, हमने ये NCn माइनस r निकाला, वो तो इक्वल आ गया NCr के। करेक्ट। ये दूसरा भी मैंने एक एग्जांपल देके, विराट कोहली वाला एग्जांपल देके पीएनसी में बताता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको मैथमेटिकली करके, अगर आपको वो अच्छा प्रूफ देखना है, ठीक है, लॉजिकल प्रूफ, तो आप पीएनसी में देख सकते हो। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बता रखा है, बहुत ही अच्छा प्रूफ। ओके, लॉजिकल थोड़ा सा, अभी बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ ही रखते हैं। ये जो है इसको बस लिखो, लेफ्ट हैंड साइड को एक बार थोड़ा सा खोलो, ओपन करके लिखो NCR यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 यानी n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। हो गया? करेक्ट। अब क्या क्या बाहर आएगा देख लो, n फैक्टोरियल दोनों से कॉमन आएगा, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आएगा जो छोटा है, करेक्ट, और r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बचेगा क्या, 1 बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल तो बाहर आ गया, r माइनस वन फैक्टोरियल बाहर आए, यानी r फैक्टोरियल क्या होता है, r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r, तो 1 बाय r प्लस 1 बाय n माइनस r प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, लेकिन ये n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा r इंटू n माइनस r प्लस 1, और ये हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, n माइनस r प्लस 1 प्लस r, और ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या बना, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे फिर देखो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या बन गया, क्या बना, r फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, तो ये क्या दिख रहा है, n प्लस 1 CR। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। ओके, ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ था 2 का। अब 3, NCR, देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, हमें एक्सप्रेस करना है, बस इसको एक कम करना है, और जो इसका नीचे का टर्म है या क्या इंडेक्स का जो है इसको सेम रखना है, करेक्ट। तो NCR बाय n माइनस 1 CR निकालो, ये देखना आ जाएगा n बाय n माइनस r के इक्वल, करेक्ट। ठीक है, अब ये चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर NCR को आपको कन्वर्ट करना है n माइनस 1 CR माइनस 1 में, या फिर n माइनस 2 CR माइनस 2 में, या फिर n प्लस 1 CR प्लस 1 में, तो क्या करना होता है, ऊपर का इंडेक्स अपॉन नीचे का इंडेक्स। ठीक है, फिर n माइनस 1 CR माइनस 1 को हम लिखेंगे n माइनस 1 बाय r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 CR माइनस 2। ये समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है 4, एक्चुअली चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, देख लो आराम से। 3 और 4 में लोग कंफ्यूज होते हैं, आराम से कॉपी में अच्छे से नोट करो और समझो, प्रूफ कर लो खुद से। ठीक है, करके एक बार आइडिया ले लो इसका। ठीक है, करो, नोट करो। ओके, सो हियर आर सम रिजल्ट्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ओके, एक्चुअली आपके लिए इतना ही काफी था। ठीक है, इतना ही बता देता, इससे आपका काम चल जाता, लेकिन थोड़े से रिजल्ट्स मैंने भी बना के लिख दिए हैं ताकि आगे आप एक्सपैंड कर लो। आपके लिए इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा, एक्सपैंड 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 पावर n। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना है आपको, तो आप क्या करोगे, x के जगह पे 2 पुट करना, y के जगह पे, बायनोमियल थ्योरम के रिजल्ट में x के जगह पे 2 पुट करना है आपको, और y के जगह पे माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ये किस में पुट करना है, अगर आपको x प्लस वाई की पावर n इस एक्सपेंशन में, लेकिन अगर ये एक्सपेंशन आपको पता है तो आप y के जगह पे एक्स क्यूब बाई 3 बस इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो मैं बस इससे यही बता रहा था कि आपका इससे भी काम चल जाता है, लेकिन ठीक है, कुछ रिजल्ट्स मैंने लिख रखे हैं। आपको सपोज x माइनस वाई की पावर n ऑब्टेन करना है, इसका एक्सपेंशन ऑब्टेन करना है, तो बस इसमें क्या करो, y की जगह पे पुट करो माइनस वाई। ठीक है, रिप्लेस y बाय माइनस वाई, तो rth टर्म क्या हो जाए, सॉरी r प्लस 1th टर्म इसका क्या था, tr प्लस 1 था पहले का, ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r, तो अब इसका r प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा, y को माइनस वाई से जब रिप्लेस कर रहे हैं तो NCR x की पावर n माइनस r इंटू माइनस वाई की पावर r। अब देखो ये माइनस 1 की पावर r अगर हम बाहर ले तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर r। ठीक है, ओके, तो हम ये r प्लस 1 टर्म किसका निकाल रहे हैं, x माइनस वाई की पावर m का। देखो यही तो है,
आर प्लस वन स्क्वायर, यानी अब प्लस माइनस ऑल्टरनेट जाएगा, ठीक है। जब y की पावर ऑड होगा तो ये माइनस होगा, y की पावर इवन होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे जो n प्लस वन टर्म है यानी y की पावर n इसका कोएफिशिएंट, ये डिपेंड करेगा n पे। अगर मैं आपको n क्या बोला था मैं, n नेचुरल नंबर होगा, अगर वो ऑड हुआ तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, अगर इवन हुआ तो लास्ट टर्म पॉजिटिव। ओके, क्लियर है। फिर ये टू सेकंड जो रिजल्ट है ना, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हम काफी लेंगे आगे। कुछ क्वेश्चन कराने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आएगा बायनोमियल थ्योरम का, जो कि इसी पे डिपेंडेंट है, करेक्ट। अच्छा, आप इसको कर लोगे ना एक्सपैंड, अच्छा कर देता हूं, इसको मिटाने के बाद उसको एक्सपैंड भी कर दूंगा। ओके, अब हमें 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करना, तो x को हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, y को x से, करेक्ट। और हमेशा हम जो पहला आता है उसका पावर हम लिख लेते हैं n, लेकिन 1 का पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो सेकंड वाला टर्म होता है, बायनोमियल टर्म का जो सेकंड टर्म होता है, इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, ncr x की पावर r, ncn x की पावर n। तो याद रहेगा 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 r प्लस वन टर्म होगा ncr डॉट x की पावर r, और n प्लस वन टर्म होगा ncn इंटू x की पावर n, करेक्ट। अच्छा, 1 माइनस x की पावर n को आप एक्सपेंड कर लेंगे, क्या होगा, nc0 माइनस nc1 x डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाएगा। इसका r प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर r ncr डॉट x की पावर r, और n प्लस वन टर्म यानी लास्ट टर्म डिपेंड करेगा कि n क्या है, करेक्ट। तो ये कर लोगे ना एक्सपेंड। ओके, अब ये है, इसको मैं कर देता हूं एक्सपेंड, 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 की पावर n। तो ये एक्सपेंड करते हैं अपन, nc0 x को अपन रिप्लेस कर रहे हैं 2 से, 2 की पावर n इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 की पावर 0, करेक्ट। फिर फर्स्ट टर्म आएगा प्लस nc1 2 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 की पावर 1। ऑब्वियसली ये माइनस अगर इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो आप जैसे भी कर लोगे एक्सपेंड, आगे के टर्म्स को निकाल ही लोगे, करेक्ट। इसका r प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, tr प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ncr 2 की पावर n माइनस r इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 की पावर r, या फिर माइनस वन को बाहर लेके लिख लो माइनस वन की पावर r। ओके, कर सकते हो, करेक्ट। तो पूरा नोट कर लो, समझ में आया ना, ठीक है, नोट करो। 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कर लेना खुद से। ओके, अब इसी पे हमारा डिस्कशन लेवल आधे घंटे इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये 3 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो। तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पे ही है लेकिन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है, अलग अलग जैसे टर्म्स। अब यहां देखो, ये क्या बायनोमियल एक्सप्रेशन है क्या, और अभी हमने मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा नहीं है, तो इसका एक्सपेंशन तो हमें आता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, एक्सपेंशन तो आता ही नहीं है हमें इसका। लेकिन कुछ तुम ध्यान से देखो, तो ये 1 माइनस 3x, ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, देखो दिख रहा है आपको,
अब इसका पावर 20 यानी 1 माइनस एक्स का पावर 6, ए की पावर m का होल पावर है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इसको एक्सपेंड करने के टाइम, और हमें एक्सपेंड तो करना भी नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 61। चलो खत्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आया? फाइंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, r प्लस 1th टर्म, ठीक है, rth टर्म नहीं, r प्लस 1th टर्म का एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है। आप जानते हैं ना बेलोंगियल थ्योरम, इसके एक्सपेंशन फार्मूला में हमारे पास r प्लस 1th टर्म का उसका एक्सप्रेशन हमें मालूम है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, सुलझा हुआ है। आप rth टर्म का भी एक्सप्रेशन tr निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफी गंदा दिखेगा, ठीक है। तो tr प्लस 1 क्या होता है, इज इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r, ठीक है। तो यानी हमें क्या पुट करना होगा, r की जगह पे 6 पुट करना होगा, x के जगह पे पुट करना होगा हमें 4x बाई 5, और y की जगह पे पुट करना होगा माइनस 5 बाई 2x, ओके। क्योंकि हम ये x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन लिखे ना, x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन तो लिखे नहीं है अपन। तो y इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2x, ठीक है। पुट करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, t7 इक्वल्स टू nc6 4x बाई 5 का पावर n माइनस 6 इंटू, सॉरी n भी तो 9 है, n को भी 9 पुट करना है, करेक्ट। n को भी 9 पुट करो तो 9 माइनस 6 3, और इंटू माइनस 5 बाई 2x का पावर 6, ओके। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो t7 हो जाएगा 9c6 इंटू, सारी कांस्टेंट वाले टर्म बाहर ले लो, 4 बाई 5 का क्यूब इंटू माइनस 5 बाई 2 का पावर 6, तो माइनस 1 का पावर 6 तो 1 ही रहेगा, तो 5 बाई 2 का पावर 6 इंटू एक्स क्यूब अपॉन x की पावर 6, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा ना, ठीक है। ध्यान से देखो, अब 5 क्यूब 5 की पावर 6, थोड़ा सा ये सब कर लो यार, ठीक है। 4 क्यूब और 2 की पावर 6 तो कट ही जाएगा, 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3, तो क्या बचेगा 9c6 9 फैक्टोरियल यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6, ठीक है। 84 इंटू 5 क्यूब यानी 125 इंटू 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये जो भी आता है निकाल दो। अब थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी वही r प्लस 1th टर्म ही आप निकालो, ठीक है। नोट करो, 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 3 सॉल्व करना है हमें। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 चाहिए। तो पहले तो tr प्लस 1 निकालो, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 15cr x स्क्वायर का पावर n माइनस r इंटू 2 बाई एक्स पावर r। अब देखो r प्लस 1th टर्म में x का पावर क्या आ रहा है, इंटू 2 कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, इंटू x की पावर यहां से आएगा 2n माइनस 2r और यहां से आ जाएगा माइनस r, तो 2n माइनस 3r, ठीक है। और n एक्चुअली क्या है, n एक्चुअली 15 है, तो ये 30 माइनस 3r,
अब मुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, तो यानी 30 माइनस 3r इक्वल्स टू 15, 30 माइनस 3r इक्वल्स टू 15, तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये है फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15। अब फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, 30 माइनस 3r इक्वल्स टू 0 या कहें r इक्वल्स टू 10, ठीक है। और कोएफिशिएंट क्या आएगा 15cr 2 की पावर r, तो रेशियो क्या आ जाएगा 15c r इक्वल्स टू 5 पुट करो इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 15c 10 2 की पावर 10, करेक्ट। अब हम जानते हैं NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r, तो ये तो इक्वल ही होगा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 10, तो 1 अपॉन 2 की पावर 5 या कहें 1:32। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ओके। फिर से एक बार समझा दिए देता हूं। हमने r+1 टर्म का एक्सप्रेशन निकाला, ठीक है, करेक्ट, वो आया, उससे हमने निकाल दिया कि क्या होगा कोएफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को इधर रखा, x की पावर को उधर रखा, तो x की पावर आया 30 माइनस 3r। अब हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 क्या होगा, तो उस टाइम, ठीक है, 30 माइनस 3r 15 के इक्वल हो रहा होगा, तो r 5 के इक्वल हो रहा होगा। तो यहां पे क्या बन रहा होगा, कोएफिशिएंट इसका 15c5 2 की पावर 5। अब देखो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यानी x की पावर 0, तो यानी ये क्या हो रहा होगा 30 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, तो यानी r इक्वल्स टू 10, तो उस टाइम पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो रहा होगा 15c10 2 की पावर 10। हमने रेशियो निकाल लिया 1:32, ठीक है, क्लियर। ओके, तो एक्सपेंशन आपको ऐसे बोला था मैंने कि 1 माइनस एक्स की पावर n का भी एक्सपेंशन आप लिख लो, खुद से कर लो, लेकिन ठीक है मैंने लिख दिया है। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है और 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है, ठीक है। दोनों ध्यान से देख लो, r प्लस 1x टर्म क्या होता है NCR इनटू x की पावर r, और इसमें क्या होता है -1 की पावर r डॉट NCR डॉट x की पावर r, ठीक है। एक्सपैंड करने में कोई दिक्कत, x प्लस वाई की पावर n अगर उसका बायनोमियल एक्सपेंशन आपको आता है तो इसका बायनोमियल एक्सपेंशन तो आना ही चाहिए, ओके। तो एक प्रॉपर्टी है कि ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCR जो भी आएगा प्लस NCn, इसका जो समेशन होता है ये होता है 2 की पावर n के बराबर। अच्छा यहाँ पे देख लो बायनोमियल थ्योरम में ना हम NC0 को हम C0, ठीक है, NC1 को C1 इससे भी डिनोट कर देते हैं कभी, ठीक है। मेंस वगैरह में हो सकता है ऐसे डिनोट करके ही आपसे पूछ ले तो आप समझ लेना, हाँ, लेकिन एडवांस्ड में क्या होगा ना, वो अगर कुछ भी अलग से डिनोट करेगा वो आपको बताएगा, करेक्ट, ठीक है। इन मेंस में हो सकता है कभी कभी, ठीक है, ये लोग कर जाते हैं कभी कभी नादान नहीं। तो C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट 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 प्लस Cn इक्वल्स टू 2 की पावर n, ये आया कहां से, इसका प्रूफ 2 है, करेक्ट, और सिग्मा नोटेशन में मैंने इसे लिख रखा है। तो एक है प्रूफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, लॉजिकल प्रूफ वो बताऊंगा, तो पहले मैथमेटिकल प्रूफ देखो एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, और उसमें क्या करो, पुट x इक्वल्स टू 1, x पुट कर दिया, पुट नहीं करना, अरे हाँ करना, ठीक है, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 इंटू x की जगह पे तो 1 पुट करना है, प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCn 1 की पावर n। तो ये क्या है 2 की पावर n इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2
प्लस nc3 डॉट 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 ncn। आगे क्लियर है? ओके। अच्छा, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है ना तरीका कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, उसमें एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन के टाइम पे, ठीक है, ये nc0 हट जाता है, ठीक है। वहां पे मानो बस सेलेक्ट करना है, आप 0 to n कितना भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, m2, आपके पास n फ्रूट्स हैं, कह देते हैं, ठीक है, n फ्रूट्स हैं, फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट n है। अब इसमें से आपको फ्रूट सेलेक्ट करने हैं। आप 0 to n या तो नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो या तो सारे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट फ्रूट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to n, मतलब कि आपके पास सिलेक्शन में आपको, ठीक है, आपको बहुत छूट मिली है, आपको मने सिलेक्ट करो, कितने करने हैं वो, जो जो मर्जी है वो करो। तो आप फ्रूट 1 के पास गए, ठीक है, आप या तो इसे सिलेक्ट भी कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। तो दो तरीके, ठीक है, या तो सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्ट करो या रिजेक्ट करो। तो टोटल तरीके सिलेक्ट करने का क्या हो गया, 2 की पावर n, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है, कैलकुलेशन का। दूसरा तरीका हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, या तो 0 सिलेक्ट करो, n में से 0 सिलेक्ट करो, या तो n में से 1 सिलेक्ट करो, या तो n में से 2 सिलेक्ट करो, या तो n में से n सिलेक्ट करो। समझ में आ रहा है? तो आ गया, दो प्रूफ समझ में आया ना? ओके, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, यही एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n, उसमें x की जगह पे 1 पुट करो तो क्या आएगा? करो करो। ओके, मिटाओ क्या इसे? मिटा दो ना। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट करो, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 सो ऑन जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है? C0 माइनस C1 प्लस C2। अब इसका प्रूफ कैसे आएगा? ऑल्टरनेट प्लस माइनस, एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n, पुट x इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 की पावर n, यानी 0 की पावर n, 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड x की जगह पे 1 पुट करते जाओ, तो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते जाएगा। अब लास्ट वाले पे प्लस है या माइनस हो तो n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और हम nc0 को यहां पे c0 से ही डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 सो ऑन, इसका समेशन क्या आएगा? 0। ठीक है, सिग्मा नोटेशन में भी लिख देता हूं। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट और सेकंड ये प्रॉपर्टी क्लियर है, इसका प्रूफ समझ में आया? ओके, मिटाता हूं। अच्छा, एक काम करो, ये दोनों प्रॉपर्टीज आए ना, अब इन दोनों को ऐड कर लो। एक बार ऐड करो तो उससे एक प्रॉपर्टी आएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ऐड करने पे ये क्या आएगा? 2c0 प्लस 2c2 प्लस सारे इवन वाले आते जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो 2 की पावर n प्लस 0। ठीक है, यानी c0 प्लस c2 प्लस c4, यानी सारे इवन वाले टर्म का समेशन क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 2 की पावर n बाई 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 ही होगा ना। लॉज ऑफ इंडिसेस बता रखा है कहां पे? बेसिक मैथ्स में। अब क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा? c0 माइनस c0 कट गया, तो c1 माइनस माइनस c1,
यानी 2c1 c3। अब सारे ऑड वाले टर्म ये इक्वल्स टू हो जाएंगे 2 की पावर n, ठीक है। फिर 2 कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये चारों प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो। इसमें कुछ और अच्छे, इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़े ना पूछे जाएंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से मैनिपुलेशन। बस ये एक्सपेंशन आप याद रखो। इसमें थोड़ा सा कभी हो सकता है इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, कभी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे दिख जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हमारे पास होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम अपने तरीके इजाद करते जाएंगे, करेक्ट। अपने तरीके हम डेवलप करेंगे ना। ओके, नोट करो। ओके, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन तो पता ही है आपको, c नॉट प्लस c1। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि c नॉट या c1 का इसका मतलब क्या है, nc0 या nc1 इस तरह से, ठीक है। ncr को यहाँ पे हम cr से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है 3, और आपको प्रूफ करना है ये 3 स्टेटमेंट, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे आप, उसी को यूज में लो और प्रूफ करो। फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये c नॉट प्लस 4c1 प्लस 16c2, ये 4 की पावर n, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, x की जगह पे अगर आप 4 पुट कर दें, x की जगह पे अगर हम 4 पुट कर दें इस स्टेटमेंट में, देखो ये क्या है, c नॉट, इसका एक्सपेंशन c नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस सो ऑन cn इंटू x की पावर n, करेक्ट। पुट x इक्वल्स टू 4, आपको क्या प्रूफ हो जाएगा क्या, पहला स्टेटमेंट प्रूफ होगा क्या। x इक्वल्स टू 4 पुट करो लेफ्ट हैंड साइड, 5 की पावर n इक्वल्स टू c नॉट प्लस c1 इंटू 4 प्लस c2 इंटू 4 स्क्वायर सो ऑन cn इंटू 4 की पावर n। बहुत ही सिंपल था। अगर यहां पे रहता सपोज आपके पास 3 9 इस तरह से भी 3 की पावर n, तो ये सब तो बहुत सिंपल से दिख जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जेईई में भी नहीं पूछा जाएगा। ये दोनों इस तरह के क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बस आपके लिए मोटिवेशनल टाइप क्वेश्चन था, ताकि आपको थोड़ा सा फील आए। इसमें आप थोड़ा सा जनरल टर्म ऑब्जर्व करो, उसके बाद क्या स्टेप करना है आपको ये देखो, ठीक है। प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्या है, अच्छा जनरल टर्म बताओ तो क्या है, आरएच टर्म इसका, टीआर क्या है, टीआर है देखो r+1 इंटू एनसीआर, जिसको कि अभी हम बस सीआर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो r+1 इंटू सीआर, तो अब इसका समेशन मुझे चाहिए, r इक्वल्स टू कितना से, r इक्वल्स टू 0 से r इक्वल्स टू n तक। तो मुझे क्या पता करना है, सिग्मा टीआर r इक्वल्स टू 0 से n, यही तो पता कर। t0 प्लस t1 सो ऑन, इसका t0 क्या हो जाएगा 1c0, वही तो है। फिर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2c1, 2c1 इसी तरह से तो है। नेक्स्ट टर्म n प्लस 1cn, ठीक है। अब कैसे आप निकालोगे, तो इसको ब्रेक करो, आर टर्म को ब्रेक करो, r इंटू सी आर प्लस सी आर। अब देखो आप ये क्या है, सिग्मा एनसीआर होगा, तो देख लो सिग्मा एनसीआर r इक्वल्स टू 0 से r इक्वल्स टू n, इसका समेशन आप क्या जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये क्या है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से सो ऑन ncn तक, तो इसका समेशन तो 2 की पावर n ही होता है या नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं सिग्मा
n माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या आप इसका समेशन बता सकते हो? r इक्वल्स टू वन से r इक्वल्स टू n। क्या होगा ये? एक बार लिख के देखो, ठीक है? एक बार ओपन करो तो ये क्या होगा? n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन सो ऑन n माइनस वन सी n माइनस वन। ठीक है, यही होगा। ठीक है, और इसका समेशन क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन, ये वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन के एक्सपेंशन में अगर आप x इक्वल्स टू वन पुट कर दोगे तो यही तो आएगा। यानी इसका समीशन क्या होना चाहिए? टू की पावर n माइनस वन। ठीक है, यही आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हम ये इतना कहानी हम कह क्यों रहे हैं? बताओ, हम इतना बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो ये सी आर है, इसका समीशन तो आ गया टू की पावर n। अब ये r इंटू सी आर है। ठीक है, अब r इंटू सी आर है तो हम क्या करें? तो हम सी आर को कन्वर्ट करेंगे सी आर माइनस वन। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, उसको मिटा दूं क्या? इसको मिटाता हूं, ये तो समझ में आ गया। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि एन सी आर इक्वल्स टू एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो देखिए आर इंटू सी आर, आर इंटू एन सी आर है, तो ये आर जब इधर आया तो ये क्या बना? एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इसका समेशन हमें आता है, और ये n क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, r वेरिएबल है ना, n तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसका सिग्मा मुझे निकालना होगा तो n इंटू सिग्मा ये आ जाएगा, जो कि हमें मालूम है टू की पावर n माइनस वन आएगा। तो सिग्मा टी आर इक्वल्स टू सिग्मा r इंटू एन सी आर, या फिर सी आर कहें जो कहें, ठीक है आपका मर्जी, प्लस सिग्मा सी आर। ठीक है, क्लियर है? देख लो, कोई भी ट्रबल है तो बताओ। अच्छा, यहां ट्रबल हो रहा हो कि r इक्वल्स टू जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किए? जीरो से स्टार्ट करो, तुम्हारे मन करो, लेकिन ये क्या हो जाएगा? n माइनस वन सी माइनस वन, वो नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, ओके। तो सिग्मा r इंटू एन सी आर, इसको हम क्या लिखेंगे? n इंटू सिग्मा n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस सिग्मा एन सी आर। तो ये हो जाएगा n इंटू टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर n। क्लियर है इतना? ठीक है, हेंस प्रूफ। देख लो, कहीं कोई ट्रबल है तो बताओ। इसका एक और तरीका है, ये मेथड वन था, ओके, ये मेथड वन है। इसका एक और मेथड है, वो आता है थोड़ा सा हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस हम एक और तरीका लाते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर ये c2x³ रहा होता, अभी c2x² है ना, लेकिन अगर ये c2x³ रहा होता, और अगर हम बस इस टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे होते तो क्या आता? 3c2x²। अगर ये c2x³ रहा होता तो क्या आता? 3c2x² डिफरेंशिएट करने पे, और उसके बाद अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते तो ये बनता 3c2। लेकिन हमें चाहिए कि हमें डिफरेंशिएट करने से पहले भी इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा काम बनेगा। क्योंकि अगर हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? c1x, इसको डिफरेंशिएट करो c1 प्लस 2c2x, तो आ जाएगा c0 प्लस c1। c0 तो जीरो हो जाएगा, c0 आएगा ही नहीं, तो c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3, इसका समेशन आ जाएगा अगर हम केवल अभी डिफरेंशिएट करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करने पे देखो क्या होता है, तरीका बताता हूं। ओके, मेथड 2 हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या था? 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू c0 प्लस c1x प्लस c2x²
सो ऑन सी एन एक्स की पावर एन। अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये क्या बनेगा, x इंटू वन प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू सी नॉट एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन सी एन एक्स की पावर n प्लस वन। अब क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल आता है ना, एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे। तो 1 इंटू वन प्लस एक्स की पावर n प्लस इस बार x को कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू n इंटू वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड देखो अच्छे से मैंने डिफरेंशिएट करा। अब राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, सी नॉट प्लस टू सी वन एक्स प्लस थ्री सी टू एक्स स्क्वायर सो ऑन n प्लस वन इंटू प्लस क्या आ जाएगा n प्लस वन इंटू सी एन एक्स की पावर n, यही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या करो, पुट x इक्वल्स टू वन, x की जगह पे वन पुट करो तो टू की पावर n प्लस n इंटू टू की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू सी नॉट प्लस टू सी वन प्लस थ्री सी टू सो ऑन। ठीक है, प्रूफ हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। टू की पावर n माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या होगा, यहां से टू बाहर आएगा, यहां से n, यही तो हमें प्रूफ करना था ना। क्लियर है। अब ये अगला वाला आपको फील हो गया हो कि इंटीग्रेशन से आएगा, लेकिन क्या है ना कि यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज में आएगा, जो कि आपको आता नहीं है। लिमिट्स अच्छे से आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट का अच्छा ज्ञान नहीं है आपको। ठीक है, तो हम नॉर्मल आरएच टर्म निकाल के ही देख रहे हैं। ठीक है, हम आरएच टर्म निकालेंगे और उसके बाद उसी में डील करेंगे, तो इतना नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का एक तरीका ये है, ठीक है, इंटीग्रेशन से। तो देखो बेसिक इंटीग्रेशन तो आपने फिजिक्स में सीख रखा है, आप यहां तक पहुंच भी जाओगे। ठीक है, उसके बाद लोग क्या करते हैं ना, उन्हें लगता है अच्छा मुझे सी नॉट अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करते हैं, तो इधर तो आ जाता है सी वन सी नॉट, हाँ माइनस सी नॉट प्लस सी वन। ठीक है, इस तरह से आ जाता है, करेक्ट। तो सोचते हैं अच्छा एक माइनस ले लेंगे, ठीक है ना, और इधर माइनस साइन लेके वो फिर पुट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस वन, तो जीरो आ जाता है। तो आंसर आपका द मोमेंट आप पुट करोगे x इक्वल्स टू माइनस वन, आप सोचोगे आपका आंसर सही है और आ जाएगा आंसर जीरो, जबकि आंसर इसका वन बाय एन प्लस वन है। ठीक है, तो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, आपको लिमिट्स पुट करना हो। तो यहाँ पे माइनस वन से जीरो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस वन है, अपर लिमिट जीरो है। अगर आपने थोड़ा बहुत सीख रखा है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीख रखा है, अगर बेसिक फिजिक्स में, ठीक है, स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स, तो अगर सीख रखा है तो आप देखो जब माइनस वन से जीरो लिमिट पुट करेंगे तो जीरो पे ये क्या बन रहा है, वन बाय एन प्लस वन माइनस, और जब माइनस वन पुट करेंगे तो ये जीरो, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा वन बाय एन प्लस वन, और फिर इधर माइनस वन से जीरो लिमिट पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, जीरो पे सब जीरो, फिर माइनस, और माइनस वन से उल्टा आएगा तो माइनस माइनस कट होके यही आ जाएगा। ठीक है, गड़बड़ क्या करते हैं यहाँ पे, पुट कर देते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू माइनस वन, और उससे आंसर क्या आ रहा होता है जीरो, जो कि गलत है। आंसर इसका वन बाय एन प्लस वन है। और विश्वास मानो अगर वो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, तो ऑप्शन में जीरो तो पहला ही ए ऑप्शन में ही डालेगा जीरो, और आप वही टिक कर। ठीक है, ये नोट कर लो। अपन फिर जो मेथड टू है टीआर वाला वो हम डिस्कस करते हैं, ये नोट कर लो। ओके, मेथड टू से अब सॉल्व करते हैं।
ओके, तो अब मेथड 2, तो मुझे बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, इसका rth टर्म देखो तो मुझे कैलकुलेट करना है -1 की पावर r NCR बाय r प्लस 1, यही कैलकुलेट करना है ना। और r जा रहा है 0 से n तक, तो rth टर्म हमारा ये हुआ और यही हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, केवल -1 की पावर r इंटू NCR रहता, तो क्या आंसर आप बताते? 0, ठीक है। लेकिन बाय r प्लस 1 है, ट्रबल यहां है। अब इस वेरिएबल को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, ये भी वेरिएबल है। तो मुझे कुछ चमका, क्या चमका देखो, n प्लस 1 प्रॉपर्टी है, n प्लस 1 CR प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय r प्लस 1 इंटू NCR, ठीक है। तो देखो NCR बाय r प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, NCR बाय r प्लस 1। दिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 बाय n प्लस 1, ये तो बाहर ले लेंगे क्योंकि n तो एक कांस्टेंट है ना, वेरिएबल यहां पे क्या है, r है। सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n -1 की पावर r n प्लस 1 c r प्लस 1। ओके, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, अब देखो, तो आपको निकालना है r इक्वल्स टू 0 पुट करो, क्या आ रहा है, r इक्वल्स टू 0 पुट करने पे आ रहा है 1c n प्लस 1 c1, ठीक है, माइनस n प्लस 1 c2, सो ऑन चलता जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और लास्ट टर्म आएगा r इक्वल्स टू n। 1 बाय n प्लस 1 तो मल्टीप्लाइड है ही, ठीक है, बस मैं उस खोपचे में जो लिखा होगा इसको देख रहे हैं। तो और nth टर्म आ जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 c n प्लस 1, ठीक है। ये समेशन अब क्या होता है, ओके, अब ये देखो, क्या इसका समेशन हम निकाल सकते हैं? आपको लग रहा होगा निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, हमें कुछ करना होगा। अच्छा देखो, आप एक ऑब्जर्व करना, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, इसको एक्सपेंड करो तो क्या आता है, ये n प्लस 1 c0 माइनस n प्लस 1 c1 x सो ऑन प्लस n प्लस 2 c2 x स्क्वायर सो ऑन, ठीक है, अगला माइनस हो जाएगा। अब यहां पे आप x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 इक्वल्स टू n प्लस 1 c0 माइनस n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 2 c2 सो ऑन। तो देखो इतना का वैल्यू क्या है, इस पूरे का वैल्यू क्या आ रहा है, इस पूरे का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो देखो क्या आएगा, अगर आप इसको इस साइड ले लो, ठीक है, या कहीं इस पूरे को ही लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ रहा है, n प्लस 1 c0, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या है, n प्लस 1 c0। तो इस पूरे का समेशन 1 है अगर, और 1 बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड है, तो आंसर क्या आ गया, 1 बाय n प्लस 1। व्हाट माय पॉइंट, क्लियर है ना? मैंने क्या करा, इसको एक्सपेंड करा, ठीक है, उसके बाद देख लो, समझ में आया ना? थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोनों भी बिल्कुल एडवांस स्टैंडर्ड था, ठीक है। पहला तो बहुत ही चंपू सवाल था, नोट कर लो। ओके, अब ये 3 ये स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, ओके, बाकी 3 से भी टफ, कुछ अलग स्कीम लगाना पड़ेगा, ओके। स्कीम लगाओ, c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसे कैसे डील करें? तो देखो आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू
सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर सो ऑन प्लस Cn इंटू एक्स की पावर n। अब मैं एक जुगाड़ लगाता हूं, क्या? अब x प्लस 1 की पावर n, इसका एक्सपेंशन करो। अब आप बोलोगे इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है भाई साहब, बस उलट के लिख देना है, ठीक है। इस बार हम कैसे लिखेंगे? सी नॉट इंटू एक्स की पावर n, जो पहला होता है उसको हम पूरा पावर देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद जो बाद वाला होता है उसको हम धीरे धीरे करके पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन है, ठीक है। आप लिख इसको इस तरह से भी सकते हो, सी नॉट एक्स की पावर n प्लस C1 एक्स की पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। और वैसे भी Cn इक्वल्स टू C0 ही होता है, ठीक है। लेकिन एक कन्वेंशन होता है कि हमेशा जो पहला टर्म है ना यहाँ पे, इसको हम पहले पूरा पावर n दे दिए, दूसरे को कुछ नहीं दिए। अगले बार में, ठीक है, NC1 से, ठीक है, एक पावर सेलेक्ट किए, वो इसको दिए, ठीक है। यहाँ देखो क्या हम कर रहे हैं, देखो हम करते क्या है, एक्सपेंशन के टाइम एक्चुअली करते क्या है, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का गेम सीखो। यहाँ पे n में से हम शुरू में एक भी पावर नहीं सेलेक्ट करते और ये बाद वाले को देते हैं, ठीक है, ठीक। NC0 x की पावर 0। अगली बार हम NC1 से एक पावर सिलेक्ट करते हैं और वो देते हैं बाद वाले को, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, NC0 कोई पावर नहीं सिलेक्ट किए और इसको दिए 0 पावर, ठीक है, 1 की पावर 0। अगले बार 1 की पावर 1, ठीक है। तो ये होगा sin1 x की पावर n-1 इंटू 1 की पावर 1, ठीक है, प्लस C2 इंटू x की पावर n-2 सो ऑन प्लस Cn 1 की पावर n x की पावर 0, ठीक है। वहां पे कुछ इस तरह से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, यही आया, इक्वल्स टू अब क्या करो ना, इसमें बहुत कुछ आएगा, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत कुछ आ रहा होगा, लेकिन बस x की पावर n पे कंसंट्रेट करो। यहां से मिलेगा x की पावर n, तो c नॉट स्क्वायर x की पावर n प्लस C1 स्क्वायर x की पावर n समान मिलते जाएगा, ठीक है, क्लियर। और बाकी जो भी मिलेगा वो x की पावर n नहीं मिलेगा, वो कुछ और मिलेगा, ठीक है, प्लस समथिंग होगा। तो यहां पे देखो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, c नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर सो ऑन, और यही मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहां से देखो, तो अब देखो यहां से n पावर लो, ठीक है। तो n पावर लेने का तरीका 2n Cn, 2n से n पावर लिए और वो बाद वाले x को हम दिए, ठीक है। 2n Cn इक्वल्स टू C नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर सो ऑन प्लस Cn स्क्वायर। हेंस प्रूफ। समझ में आया? समझ में आया। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाकी आएगा वहां पे कुछ x की पावर n-1 होगा, कुछ x की पावर 4 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन हमें मतलब बस x की पावर n से, क्यों? क्योंकि x की पावर n का कोफिशिएंट जो है वही हमें प्रूफ करना था कि क्या आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट ये है, ठीक है, x की पावर n का कोफिशिएंट ये है, और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड x का जो कोफिशिएंट है, राइट हैंड साइड जो x की पावर n का कोफिशिएंट है वही हमें चाहिए, और तो उसको लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x की पावर n का कोएफिशिएंट, उससे इक्वेट कर देंगे। ओके, क्लियर है। अब बी पार्ट और सी पार्ट देखो आप खुद से करोगे, ठीक है ना। ये होमवर्क रहा आपके लिए, एक बार समझा देता हूं करना क्या है। वैसे मैं नोट्स आपको दूंगा, ठीक है, नोट्स आपको मिलेगा, तो नोट्स में देख लेना सॉल्यूशन इसके। वैसे मैं समझा देता हूं करना क्या है। इस बार क्या करना ना, आप x की पावर n-2, x प्लस 1 की पावर n-2 एक्सपेंशन लिखना, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 इक्वेट करना, तो आ जाएगा 2nCn-2, और 2nCn-2 ही तो 2nCn+2 के इक्वल होता है, ठीक है, कर लो। फिर ये सी पार्ट है, देखो सी पार्ट ये क्या है, 2r+1। तो देखो इससे
देख रहे हो, ये सब्ट्रैक्ट करो तो इसका सम जो है, ये तो हमें मालूम है 2ncn, ठीक है, उसका सम तो हमें मालूम ही है ना 2ncn, तो बचेगा क्या 2c1 स्क्वायर प्लस 4c2 स्क्वायर सो ऑन 2ncn स्क्वायर, यानी 2r इंटू cr का होल स्क्वायर, ठीक है, 2r इंटू mcr का होल स्क्वायर, फिर एक ncr को mcr ही रहने देना, फिर बचेगा एक r इंटू ncr को क्या लिखोगे, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है, क्लियर, एनसीआर को एक एनसीआर को लिखना n बाय आर इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, वैसे आपको नोट्स दूंगा, सॉल्यूशन है उसमें, तो नोट कर लो इतना। ओके, तो अब जो दो तीन टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, पहला तो टॉपिक यही हो गया छोटा सा नोट, और ऐसे ही करके दो और टॉपिक है छोटे से, एक मिडिल टर्म और एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, तो ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस जे मेन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखते जाओ। पहला नोट मैंने लिखा है कि इफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, द rth टर्म, ठीक है, कॉमा होना चाहिए था, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, द rth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, कई बार आपको दिया हुआ रहेगा कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में rth टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो rth टर्म फ्रॉम एंड इज n प्लस वन माइनस r प्लस वन एथ टर्म, दैट इज n माइनस r प्लस टू एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा, चूंकि इसका इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस वन, ठीक है, और आपको चाहिए rth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, तो टोटल देखिए, टोटल n प्लस वन, ठीक है, इतने टर्म्स होंगे, क्यों, क्योंकि इंडेक्स n है, माइनस r, तो जब आप माइनस r करोगे, r घटाओगे, तो आप किस टर्म के पास पहुंच जाओगे, आप इस टर्म के पास पहुंचोगे, लेकिन क्या ये है rth टर्म, नहीं, ये है ना rth टर्म फ्रॉम एंड, तो प्लस वन करना होता है, तो n प्लस वन माइनस r प्लस वन, तब जाके आप पहुंचोगे rth टर्म फ्रॉम एंड के पास, ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए ना कि rth टर्म फ्रॉम द एंड बताओ, तो दैट मींस कि आपसे पूछा जा रहा है n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ये क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं, आपसे क्या पूछा गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो r इक्वल्स टू 4 है, ठीक है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, n क्या है यहां पे 10, तो 10 माइनस 4 प्लस 2, यानी क्या हो गया 8th टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज एक्चुअली 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और आप थोड़ा सा इसमें अच्छे से मैं ऑब्जर्व भी करा देता हूं, टोटल आपके पास 11 टर्म होंगे, ठीक है, टोटल आपके पास चूंकि इंडेक्स 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 11, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो 11 टोटल टर्म माइनस 4, ठीक है, तो माइनस 4 करोगे, ठीक है, तो आप यहां पहुंचोगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि प्लस 1 भी करना है, तो ये टर्म, ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, और ये आप चेक कर लो 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है या नहीं, बिल्कुल है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज एक्चुअली T8, तो नहीं, अब आपको इसका 8th टर्म निकालना है, तो क्या है rth टर्म का हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है, rth टर्म का तो नहीं होता है, लेकिन r प्लस 1th टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे t r प्लस 1 क्या होता है हमारे पास ncr x की पावर n माइनस r इंटू y की पावर r, ठीक है, ओके, तो अब ये थोड़ा सा इधर मिटाता हूं जो भी तामझाम है, तो हमें चाहिए क्या 8th टर्म, राइट, तो t7 प्लस 1 जो कि होगा 8th टर्म इज इक्वल टू ncr, यानी 10c7 2x की पावर 3 इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर
का पावर 7। ठीक है, तो ये देख लो क्या होता है, जो भी होता है कैलकुलेट कर लेना। ऐसे निकाल दूं क्या? ठीक है, ये 120 हो जाएगा इंटू 8, 960 माइनस एक्स की पावर -11। शायद ये हो रहा है, अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना। प्रोसेस मेन आपको फंडा समझाना था कि एक्चुअली r s टर्म फ्रॉम एंड इज इक्विवेलेंट टू n माइनस r प्लस 2s टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये नोट कर लो। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y की पावर n, मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये नोट कर लो। ओके, एक और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y की पावर n। ठीक है, जे के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इसको समझते हैं। सारा खेल ये इंडेक्स का है। ठीक है, अगर इंडेक्स इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स हम जानते हैं कि हमेशा होता है n प्लस 1, तो इवन प्लस 1 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? ऑड। ठीक है, तो हम उस केस को मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स एक बार 4 रहा और एक केस लेते हैं n इक्वल्स टू 5। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा हमें अच्छे से दिखेगा। तो n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो टोटल ये 5 टर्म होंगे। अब ये मिडिल टर्म क्या हो गया? तीसरा वाला। ठीक है, t3। ठीक है, तो अगर n इक्वल्स टू 4 है तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो t3 होता है। तो या फिर इसको आप ये भी कर सकते हो t2 प्लस 1, दैट मीन्स t4/2 प्लस 1। यानी अगर इंडेक्स इवन है तो हमारा जो मिडिल टर्म होता है, एक ही मिडिल टर्म उस केस में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ गए तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, एक ही मिडिल टर्म मिलेगा और वो हो जाएगा tn/2 प्लस 1। ठीक है, तो ncn/2 x की पावर n/2 इंटू y की पावर n/2। ये किस केस में हो रहा होगा? अगर n इवन है। अब अगर इंडेक्स ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? इवन। ठीक है, अगर इंडेक्स ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होगा, तो यानी इवन हो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो अगर इवन हुआ यानी अगर n इक्वल्स टू 5 है तो टोटल 6 टर्म्स आए आपके पास। अब इसमें मिडिल टर्म आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे या इसको बोलोगे या दोनों को बोलोगे? तो एक्चुअली दोनों ही हमारा मिडिल टर्म हो गया। तो इस केस में 2 मिडिल टर्म होता है। ठीक है, ठीक है, जब भी n इक्वल्स टू ऑड हो तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म होता है, एक t5 प्लस 1/2 और एक t5 प्लस 3/2, यानी t3 और t4। देख लो t3 और t4 यही दोनों है मिडिल टर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर n इवन हुआ तो एक मिडिल टर्म tn/2 प्लस 1, और अगर ऑड हुआ तो n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2। ठीक है, थोड़ा सा याद रखने के लिए ये देख लेना कि अगर इवन है तो यानी डिविजिबल होगा 2 से, तब हम n/2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देंगे। अल्टीमेटली तो ये टर्म ये एक नेचुरल नंबर रहना चाहिए ना। और वहीं अगर ऑड हुआ तो ऑड बाई 2 तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑड प्लस 1। ठीक है, तब वो इवन हो जाएगा, तब 2 से डिवाइड करके एक नेचुरल नंबर मिलेगा। और प्लस 3 भी करेंगे तब भी ऑड प्लस 3 इवन हो जाएगा, तब 2 से डिवाइड करके हमें वो नेचुरल नंबर मिल रहा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किस केस के लिए? जब n इवन हो, और ये n इक्वल्स टू ऑड के लिए 2 मिडिल टर्म। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। तो जैसे ही मिडिल टर्म का बात करें हमें इंडेक्स की ओर देखना है। ठीक है, तिरछी निगाहों से हमें इंडेक्स की ओर देखना है। तो इंडेक्स ऑड है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10। ठीक है, जब 10 है तो यहां पे हमें 2 मिडिल टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2 मिडिल टर्म मिलेगा, एक t 9 प्लस 1/2 और एक t 9 प्लस 3/2, यानी t5 और t6। t5 और t6।
ओके, तो T5 निकालते हैं, क्या होगा? T5 यानी T4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9C4 3a की पावर 5 इंटू माइनस a क्यूब बाई 6 का पावर 4, ठीक है। और T6 क्या हो जाएगा? 9C5 3a की पावर 4 और माइनस a क्यूब बाई 6 का पावर 5, ठीक है। ओके, क्लियर है? अब एक नोट डाल के ये भी लिख सकते हो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जहां पे ये दो मिडिल टर्म मिल रहे हैं ना, तो दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। देख लो 9C4 और 9C5 आपस में इक्वल ही है ना भाई साहब? हाँ, ठीक है, नोट डाल के लिख भी सकते हो। तुम्हारा एक लास्ट का टॉपिक बच जाता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को हम डिस्कस करेंगे। इतना नोट कर लो, समझ में आया ना? ठीक है, ये नोट करो। ओके, तो अब अगला टॉपिक डाल दो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन आया, ठीक है। तो अगर मानिए सेवेंथ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखिए, हमेशा न्यूमेरिकली जो होता है ना, इस तरह का कर्व फॉलो करता है, ठीक है। कोई एक टर्म रहा होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो वो अपने आजू वाले से भी बड़ा होगा और बाजू वाले से भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर T7 ग्रेटेस्ट टर्म है तो वो T6 से भी बड़ा होगा और T8 से भी बड़ा होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा हो कैसे सकता है? सपोज 3 माइनस 2x का पावर 8 रहा, तो इसमें तो एक प्लस माइनस चलते जाएगा, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इस तरह का नेचर होगा? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम हमेशा मॉडुलस कंसीडर करते हैं। वी ऑलवेज कंसीडर मॉडुलस, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि -8 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे होंगे मॉडुलस, ठीक है। बढ़ते जाता है, ये क्लियर है? ओके, ओके, तो लिख लो T R प्लस 1 is said to be numerically ओके, क्लियर है? सक्सीडिंग टर्म का रेशियो, ठीक है, ये हम अब निकालते हैं। टी आर प्लस 1 बाई टी आर होगा क्या? ऐसे तो बस इतना कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो कि आप कर दो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, इससे काम चल जाएगा, आप निकाल लोगे। लेकिन थोड़ा सा हम जनरलाइज करते हैं, x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में, ठीक है, हम निकालते हैं टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 क्या होगा? एनसीआर
इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। टी आर क्या होगा? टी आर यानी टी आर माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन यानी एन माइनस आर प्लस वन इंटू वाई की पावर आर माइनस वन। ठीक है, क्लियर है? अब ठीक है, x बचा और यहां से y बचा, तो ओवरऑल क्या आएगा? और हम जानते हैं एनसीआर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और ये y बाय x तो आया है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कट गया, r माइनस वन फैक्टोरियल कट गया और n माइनस आर फैक्टोरियल कटा। देखो ओवरऑल बचा क्या? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू, हम क्या बोले थे, कंसिडर करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मॉड y बाई x। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा ना, आपको सपोज दिया जाएगा 3 माइनस टू एक्स की पावर 11 का बताओ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आप इतना लिख लोगे, ठीक है, और y x जो भी रहेगा वो कर देना है, करेक्ट। मॉड y बाई x ये कैलकुलेट कर लेना है। y इसमें क्या है? सेकेंड टर्म, x क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। अब ये तो हम कर लिए, करेक्ट। ये हम कैसे करेंगे? तो यहां पे देखो, इस पूरे में r की जगह पे आप r प्लस वन पुट कर दो, तो यहां पे r की जगह पे r प्लस वन पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? n माइनस r अपॉन r प्लस वन मॉड y बाई एक्स लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमने जनरलाइज करा। यहां पे बस r प्लस वन की जगह पे r प्लस टू पुट करना है, यानी r की जगह पे r प्लस वन पुट करना है। तो यहां पुट कर दो रिजल्ट में, रिजल्ट में आपको क्या पुट करना है? r की जगह पे r प्लस वन और फिर लेस देन इक्वल टू वन कर देना है, तो जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्लियर? नोट करो, अभी दो क्वेश्चन कराता हूं इस पे, दो या एक जो भी क्वेश्चन करा के निपटाते हैं टॉपिक। ओके, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है ना आपको? अब ये दो क्वेश्चन है, ये करो आप। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 माइनस 5x की पावर 11। तो हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे लेट टी आर प्लस वन बी द ग्रेटेस्ट टर्म, बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो क्या होना चाहिए? टी आर प्लस वन by tr greater than equal to 1 and t r plus 2 upon tr plus 1 less than equal to 1। ठीक है, यहां पे कुछ लोग करते हैं क्या है कि tr plus 1 upon tr plus 2 greater than equal to 1 वो लिखते हैं। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला आता है वो क्या है कि उसमें न्यूमेरेटर वाला ग्रेटर है, तो उसमें एडजस्ट करने में आसान रहता है। ठीक है, इसलिए हमेशा आप लिखना टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन। ठीक, तो यानी n माइनस आर प्लस वन बाय आर मॉड y बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो n क्या हो जाएगा यहां पे? 11 यानी 12 माइनस आर अपॉन आर मॉड y बाय एक्स, मॉड y यानी मॉड ऑफ माइनस 5x बाई 7, और x क्या है बोल रखा है? 2 बाई 3 यानी माइनस 10 बाई 21 यानी 10 बाई 21। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना 10 बाई 21। तो 12 माइनस आर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस आर अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 12 बाई 20 ये कितना था? सॉरी 10 बाई 21 था ना, हाँ 10 बाई 21, तो ग्रेटर देन 21 बाई 10। ओके,
अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लाओ उसको, तो माइनस, तो 10R 10R ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 31R, ठीक है, यानी 31R लेस देन इक्वल टू 120। तो यहां पे क्या होना चाहिए, R एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहां से आंसर क्या आ सकता है, R इक्वल्स टू 3, R इक्वल्स टू 2, R इक्वल्स टू 1। अभी सारे पॉसिबिलिटीज ओपन है, इनफैक्ट R इक्वल्स टू 0 भी, ठीक है, अभी सारे पॉसिबिलिटीज ओपन है, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें ये कंडीशन भी चेक करना होगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्यों खास करके बोला था कि आप TR+1 अपॉन TR+2 ग्रेटर देन इक्वल टू मत लिखना, आप बाय कन्वेंशन TR+2 अपॉन TR+1 लेस देन इक्वल टू 1 लिखना। क्यों, देख लो, इतना मिटाता हूं, तो अब क्या होगा ना, ये हमारे पास इसको बस हम R की जगह पे R+1 पुट कर देंगे ना, R की जगह पे R+1 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा, और लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन 1 था जो कि हमने सॉल्व करा, कंडीशन 2, तो ये आ गया कंडीशन 2। अब बस इससे कंडीशन 2 सॉल्व करना है। ये तो हमारे पास मालूम है कि 10/21 है, ठीक है, तो n माइनस आर 11 माइनस आर अपॉन R+1 माइनस, ठीक है, लेस देन 21/10, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 21/10, यानी माइनस लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो अब तो एक तरीका क्या है कि आप पूरा सॉल्व ही करो, फिर मैं क्या करूंगा, चेक कर लेता हूं क्या R इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करता है। 11 माइनस 3 8 अपॉन 4 2 2 माइनस 21/10 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो -1/10 हो जाएगा, तो R इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर तो आ गया R इक्वल टू 3। लेकिन एक बार चेक कर लो कि कहीं हमने कुछ गलत कर दिया होगा, अगर ढेर सारे आंसर आ गए। 2 पे देखो तो ये क्या आ रहा है, 3 माइनस 21/10, यानी वो तो पॉजिटिव है, तो यानी हमारा आंसर आ गया R इक्वल्स टू 3, यानी T4 हमारा ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है, T4 ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक, क्लियर, नोट कर लो, समझ में आया। मिटाओ, मिटाओ ना, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, T4 हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी T4 बाई T3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड T5 बाई T4 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो R इक्वल्स टू 3 है, ठीक है ना, कुछ लोग n माइनस आर प्लस 1 बाई आर में जो फॉर्मूला होता है उसमें R इक्वल्स टू 4 करके सॉल्व कर देते हैं, TR+1 अपॉन TR, तो R क्या हुआ 3, तो n माइनस 3 प्लस 1 अपॉन R यानी 3 मॉड y बाई x, यानी 3x बाई 8 बाई 2, ठीक है, 3x बाई 8 बाई 2, यानी क्या हो गया 3x बाई 16, ठीक है, 3x बाई 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 3/16 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ये तो मॉड से बाहर आ सकता है ना, मॉड x नहीं आएगा, तो n प्लस 1 माइनस 3 यानी n माइनस 2, n तो सॉरी आपको पता है ना, n क्या है 10, तो 10 प्लस 1 11 माइनस 3 8, तो 8 इंटू 2 यानी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, इससे ये है। अब यहां के टाइम आपको क्या करना है, बस r इक्वल्स टू 3 के जगह पे r इक्वल्स टू 4 पुट कर देंगे, ठीक है,
बस इसी फॉर्मूले में। तो n-4 प्लस 1 अपॉन 4 मॉड, ये तो 3x/16 ही आएगा, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे 10, तो 7/4 इंटू 3/16 इंटू मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 21/64 आ रहा है। ठीक है, तो मॉड x लेस देन 64/21। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, और वो क्या बोल रहा है मॉड x लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू मॉड x लेस देन, यानी x बिलोंग्स टू -64/21 से 64/21। ठीक, -64/21 कहां आएगा, -3 के आसपास, यानी आंसर क्या हो जाएगा -64/21। x बिलोंग्स टू -64/21 से लेकर के -2 यूनियन 64/21 ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लो। तो टॉपिक एक तरह से को तो खत्म हो जाता है, एक टॉपिक बचता है मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे मल्टीनोमियल थ्योरम, और जो थोड़ा बहुत मेंस का टॉपिक है ना, इक्का दुक्का, उससे वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम छोटा सा टॉपिक है, तो नोट्स में दे रहा हूं। ठीक है, तो नोट्स में सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।